हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं रिगार्डिंग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। हमें उनमें से बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट दिया हुआ है। पहला हमें दिया हुआ है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। तो बच्चों, लैटिन इज अ लैंग्वेज, लैटिन एक लैंग्वेज है में आपके सारे बायोलॉजिकल नेम्स जो है वो होते हैं। अब ये इस लैटिन में क्यों होते हैं? क्योंकि लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, बायोलॉजिकल नेम्स आर रिटन इन इटैलिक्स। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है, बायोलॉजिकल नेम्स जो हैं वो इटैलिक्स में ही लिखे जाते हैं। जब हम उन्हें कहीं डॉक्यूमेंट पे लिखते हैं या टाइप करते हैं तो वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इटैलिक्स में लिख। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, स्पीशीज नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का नाम लिख रहे हैं, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर होमो सेपियंस, तो पहले तो मैं इसे करूँगी अंडरलाइन, क्योंकि मैं इसे हाथ से लिख रही हूँ। अगर मैंने टाइप करा होता तो ये मैं इटैलिक्स में होता। और दूसरी बात ये है कि जो फर्स्ट वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके जीनस को, और सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है आपके स्पीशीज़ को। अब दूसरी बात यह है बच्चों की, जो जीनस नेम है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा और स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल रहेगा। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि कैपिटल रहेगा, तो ये गलत है। डी आपका दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, द नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट इन एब्रीविएटेड फॉर्म। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है। जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर जीनस स्पीशीज़ लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर एक साइंटिस्ट का भी नाम आएगा या ऑथर का भी नाम आएगा जिसने इसे आइडेंटिफाई करा है या जिसने इसकी नेमिंग करी है। तो यहाँ पर जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर LINN लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लीनियस लिखा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के ऑथर हैं वो हैं कार्ल्स लिनियस। तो यहाँ पर इस तरीके से, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, तो इस तरीके से हम ऑथर का नाम जो है वो एंड में एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे हैं A, B एंड D। रॉन्ग स्टेटमेंट की बात करी थी पर हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट की बात करी थी, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है हमारा C। होप बच्चों आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।